तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका एन के स्मार्ट क्लासेस में। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ BA BSc BCom सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट एड एंड हेल्थ CCS यूनिवर्सिटी का अभी जो 14 मई 2024 को पेपर हुआ है, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ फुल सोल्यूशन। जल्दी से वीडियो देखते हैं। यह सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। बुकलेट सीरीज इसकी आप देख सकते हैं। बुकलेट सीरीज ऐसे SPQR चारों में सेम क्वेश्चन आए हुए थे, बस क्रम आगे पीछे था। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज के इस मॉडल पेपर को समझते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि CPR के प्रत्येक चक्र के लिए आपको कितने संकुचन और सांस लेनी चाहिए। तो ऑप्शन है 15 संपीड़न या 2 सांस, 30 संपीड़न या 5 सांस, 30 संपीड़न 2 सांस या 15 संपीड़न 5 सांस। तो बताइए फ्रेंड्स, जल्दी से सोचिए। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स, 30 संपीड़न और 2 सांस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूषित जल से फैलने वाली बीमारी है। तो फ्रेंड, दूषित जल से आप जानते हैं पीलिया हो जाता है, हैजा है, पीलिया है, ऐसे कई से रोग हैं। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पीलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दस्त का सामान्य कारण है। दूषित भोजन, पानी, विषाणु जड़ित संक्रमण, आंत में अच्छे और बुरे व्यक्ति का संतुलन या उपयुक्त सभी। तो देखिए दूषित दस्त होने के लिए ये सभी जो कारण है उत्तरदायी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हम ऑप्शन नंबर डी यहाँ लगा देंगे। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। आप देखिए जुड़े रहिए हमारे साथ एन के स्मार्ट क्लासेस में। सभी यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रक्त संचार रुकने का क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए दिल का दौरा, या फिर ऑप्शन बी छोटी नसों में रक्तस्राव, या सी सिर का घाव, या इनमें से कोई नहीं। दिल का दौरा होने पर रक्त रुकने का एक कारण हो सकता है फ्रेंड्स, हार्ट अटैक बोलते हैं इस इंग्लिश में। आपका पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है। नाक से खून आने को रोका जा सकता है। नंबर ए इंतजार में, नंबर 2 नासिका छिद्रों को संक्षेप में दबाने पर, या कुछ ठंडा पीने को देने पर, या नाक में थोड़ी सी रूह डालने पर। तो जल्दी से देखिए, आप क्वेश्चनों पर बने रहिए, ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपका कौन सा उपयोग क्वेश्चन विकल्प सही हो सकता है। तो फ्रेंड्स बी, नासिका छिद्रों को संक्षेप में दबाने, यानी नाक के छिद्र इन्हें दबाकर ब्लड को रोका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वास्थ्य का आयाम है भौतिक, मानसिक, सामाजिक या पेशेवी। तो देखिए स्वास्थ्य जो होता है, हेल्थ जो होती है भौतिक तरीके से यानी एक्सरसाइज वगैरह करने से, मानसिक यानी मन शांत वगैरह, हमारी चिंता वगैरह जो होती है वो नहीं हो, सामाजिक यानी समाज में हर तरीके से स्वास्थ्य के ये आयाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। जल्दी से हम यहाँ पे पूरे 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और ये आपके सभी यूनिवर्सिटी के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। एनाफिलेक्टिक शॉक का क्या कारण है। एनाफिलेक्टिक शॉक का क्या कारण है। ऑप्शन ए श्वसन मार्ग में अवरोध, या ऑप्शन बी कीड़े का डंक या मकड़ी का काटना, ऑप्शन सी तीसरी डिग्री का जलना, या दिल का दौरा। तो एनाफिलेक्टिक शॉक का क्या कारण है, जल्दी बताइए फ्रेंड्स। देखिए श्वसन मार्ग में अवरोध से इसका कोई मतलब नहीं है। तीसरी डिग्री जलना मतलब खाल जल जाती है, दर्द होता है, तो ये शॉक कोई नहीं है। दिल का दौरा से भी कोई मतलब नहीं है। कीड़े का डंक जो मारता है ना, या मकड़ी का काटने से एनाफिलेक्टिक शॉक लगता है, टाइप की बीमारी होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे घाव जिनमें टीके लगाने की आवश्यकता होती है। टीके नहीं, टाँके टाँके लगाए जाते हैं, नहीं टाँके। तो किस प्रकार के घाव में, या तो घाव 1 इंच से अधिक लंबा हो, या ऑप्शन बी धमनी से रक्तस्राव हो रहा हो, अनियमित रक्तस्राव हो रहा हो यानी रुक ही नहीं रहा हो खून बहना, या मनुष्य या जानवर के काटने पर, या उपयुक्त सभी। तो देखिए 1 इंच से ज़्यादा होता तब भी कांटे की जरूरत पड़ती है, टाँके लगवाने की। धमनी से खून निकला ही जा रहा तो भी, या जानवर वगैरह काट लेता तब भी लगते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। गैर आत्मघाती एवं गैर आत्मघाती स्वचोट को इस प्रकार परिभाषित किया गया है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए आत्मघाती इरादे से जानबूझकर खुद को घायल करना, या ऑप्शन बी आत्मघाती इरादे के बिना जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाना, या उपयुक्त सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स गैर आत्मघाती स्वचोट का इनमें से कोई भी परिभाषा नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र तंत्र में नहीं पाया जाता? निम्नलिखित में से कौन सा मूत्र तंत्र में नहीं पाया जाता? मूत्रवाहिनी, ऑप्शन ए मूत्रवाहिनी, या ऑप्शन बी मूत्रमार्ग, या ऑप्शन सी मूत्राशय, या ऑप्शन डी मलाशय। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इसका सही आंसर आपका क्या होगा। तो इसका फ्रेंड्स आपका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मलाशय ये हमारा मूत्रमार्ग का तंत्र में नहीं पाया जाता। फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मादक द्रव्य उपयोग विकार का सबसे आम प्रकार क्या है? यानी मादक द्रव्य यानी वही आपके जो हो जाते हैं, लत बोलते हैं, नशा वगैरह बोलते हैं हम, उनका सबसे आम प्रकार क्या है? नंबर 1 मारिजुआना उपयोग विकार, या बी शराब सेवन विकार, या सी ओपियोइड उपयोग विकार, या इनमें से कोई नहीं। सबसे आप जानते हैं हमारे यहाँ जो भी नशे वगैरह डिसऑर्डर वगैरह ये सब होते हैं शराब सेवन विकार से, यानी शराब पीने की वजह से। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन बी शराब सेवन विकार, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला कह रहा है पैनिक अटैक के दौरान किसी का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसित रणनीति नहीं है? पैनिक अटैक के दौरान किसी का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसित रणनीति नहीं है? फ्रेंड्स लीजिए आप ऑप्शन पढ़िए जल्दी से और देखिए आपको ही लगाने हैं, मैं तो आपको समझाऊंगा। पहला ऑप्शन है उन्हें स्वस्थ होने के लिए एक शांत और सुरक्षित स्थान प्रदान करना, यानी नहीं है रणनीति, जो काम नहीं करना चाहिए वो पूछ रहा है। उनसे शांत और सुखदायक तरीके से बात करें, उनके अनुभव या व्यवहार को आंकना या आलोचना करना। देखिए कोई भी कैसी भी डॉक्टर हो कुछ भी हो ये नहीं कहेगा कि उसकी आलोचना करो व्यक्ति की, मरीज की, यानी हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो हमसे यही पूछा गया है कि कैसा कार्य नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं, ये पूछ रहा पैनिक अटैक के दौरान किसी का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी अनुशंसित रणनीति नहीं है? तो यही उनके अनुभव या व्यवहार को आंकना या आलोचना करना, यानी उनकी किसी बात की आलोचना नहीं करनी चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं आपके सबके। WHO का पूर्ण रूप है, यानी WHO की फुल फॉर्म क्या है ये तो आप बहुत अच्छे जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हीट स्ट्रोक का प्रथम कारण है। हीट स्ट्रोक का प्रथम कारण है। हीट स्ट्रोक का मतलब क्या है देखिए आप वर्णों से समझिए फ्रेंड्स। हीट मानी गर्मी, स्ट्रोक मानी अटैक। हीट स्ट्रोक यानी किस चीज़ से अटैक पड़ रहा है, का पहला लक्षण क्या है, यानी गर्मी में खेल रहे हैं, जैसे होता है ना मेहनत करता आदमी गर्मी में, धूप में मेहनत कर रहा है, पसीना आ रहा है, धूप में मेहनत कर रहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा करता है व्यक्ति। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे प्रथम कारण बताना है। तो प्रथम कारण इसमें दे रखा है अत्यधिक ठंडे तापमान। अब तो ठंडा तापमान से क्या मतलब है यहाँ, वो पूछा है हीट स्ट्रोक, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरा कह रहा है गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में अत्यधिक परिश्रम, तो देखो ये हो सकता है लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। और विकल्प गर्म भोजन या पेय पदार्थों का सेवन करना, या खराब वायु संचार वाले एक सीमित स्वास्थ्य में रहना। तो देखिए यहाँ पे हीट स्ट्रोक का प्रथम कारण क्या हो जाएगा, गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में अत्यधिक परिश्रम करना। समझ रहे हैं फ्रेंड्स, यानी गर्मी में और आदमी यानी मेहनत कर रहे हैं, पसीना आ रहा, इस तरह के बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जहाँ धूप में पानी में कार्य करना पड़ता है उन्हें, ये हीट स्ट्रोक का सबसे प्राथमिक कारण है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विकार भारत में उच्चतम आत्महत्या से जुड़ा है, यानी इनमें से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विकार है जिससे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा वजह कौन सा वाला ऐसा परेशानी है। तो देखिए निम्नलिखित में से पहला है चिंता शांति, या भोजन विकार, या मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकार, या मनोअवस्था संबंधी विकार। तो आप सब जानते हैं इसका आपका मनोअवस्था, यानी आदमी अपने इनका मूड के ऊपर बहुत है, क्या होता है एकदम मूड के ऊपर, मूड खराब है तो आदमी किसी को जान से तक मार देता है, हमारे यहाँ दुष्व्यवहार करता है, मार देता है, जान ले लेता है, किसको क्या नहीं बोल देता। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, मनोअवस्था संबंधी विकार। क्या मनोअवस्था संबंधी विकार फ्रेंड्स। थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या हैं, देखिए 3 बर्न होते हैं, फर्स्ट
सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में नॉर्मल ऐसी जला हल्का बहुत लाल सी त्वचा हो जाती है, सेकंड में थोड़ा दर्द वगैरह होता है, थर्ड में भी, और थर्ड में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत जल जाता है और दर्द होता है, फफूले बढ़ जाते हैं, जल जाता है, बिल्कुल खाल ऐसी हो जाती है बहुत बुरी। तो इसमें क्या होता है, तो यही होती है कि त्वचा जल जाती है थर्ड वन में और उसमें दर्द होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध आप सभी बहुत जानते हैं, बायोलॉजी वगैरह, मतलब आप सबने पढ़ रखा है। पेस मेकर का मतलब क्या होता है, किससे संबंध होता है पेस मेकर का? तो बताइए, यहाँ पे किडनी से होता है, या दिमाग से, या कान से, दिल से? तो पेस मेकर आपने किसी के हार्ट वगैरह डॉक्टर वाले पास गया तो वहाँ पे आपने सुना होगा। तो ये जो पेस मेकर शब्द है वो दिल से संबंधित है। किससे? हार्ट से। देखिए, आप समझ के चलेंगे ना, आपके माइंड में फिट हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, समझ के चलिए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सीपीआर का पूर्ण रूप है, यानी सीपीआर की फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीआर की फुल फॉर्म बहुत सिंपल है, कार्डियो, देखिए लिख रहा है ऑप्शन बी, इसका थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, ये क्या लिख रहा है, हत फुफ्फुसीय पुनर्जीवन, हत फुफ्फुसीय पुनर्जीवन, कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन, ऑप्शन नंबर बी, यानी सीपीआर की फुल फॉर्म में याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहल लागू की गई? यानी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए क्या क्या यानी लागू की गई, ये कौन सी पहल लागू की गई? तो पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं NMHP, या फिर आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या मानस कार्यक्रम, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, कई सारे हमारी सरकार कई सारे कार्यक्रम लागू कर देती है, सब करती है। तो देखिए, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी है, मानस कार्यक्रम भी इसी के लेके है, मेंटल हेल्थ को लेकर है। तो जब दो से अधिक ऑप्शन हो जाते हैं तो उपयुक्त सभी आ जाता है, या फिर इसमें बोल देता है कि ये दो ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि मानस कार्यक्रम भी मेंटल हेल्थ को लेकर है और ये राष्ट्रीय मानक स्वास्थ्य कार्यक्रम मेंटल हेल्थ को लेकर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यदि आपको संदेह है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि को लेकर ध्यान दीजिए। यदि आपको संदेह है कि कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में दवा ले रहा है तो आप पहला कदम क्या उठाना चाहेंगे? यानी हमें कोई व्यक्ति अधिक मात्रा में किसी परेशानी लेकर या किसी चिंता की वजह से वो ऐसा कर लेता है, अत्यधिक दवा ले ली उसने मात्रा में, तो सबसे पहले हमें क्या कदम उठाना चाहिए? तो सबसे पहले हमें क्या कदम उठाने चाहिए? तो सबसे पहले ये आता है कि हमें सबसे पहले आपातकालीन सेवाओं को कॉल करना चाहिए, कॉल करनी चाहिए। इमरजेंसी सर्विस जो होती है, असिस्टेंस, पुलिस वगैरह, ऐसे नंबर हैं जहाँ पे आपातकालीन की आप जानकारी दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति क्या कहलाती है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा अभी कोरोना वायरस आया तो कहते हैं इम्यूनिटी पावर जिसकी अच्छी है, इम्यूनिटी पावर जिसकी मजबूत है वो कोरोना से बच रहा है, जिनकी कमज़ोर है उनकी मृत्यु हो रही थी। तो हम वो इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। वो क्या थी? तो यहीं पे वही बात पूछी गई है कि रोगों से लड़ने की शक्ति क्या कहलाती है? इम्यूनिटी, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है फ्रेंड, जल्दी से देखिए। ये तो हमने पढ़ लिया था, आगे बढ़ते हैं। ताज़ा तैयार ORS का उपयोग इससे अधिक नहीं करना चाहिए। यानी हमने कोई ORS जैसा होता है, प्रॉब्लम डायरिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें लोगों को हो जाती हैं या उनके अंदर जल की कमी हो जाती है तो डॉक्टर ORS का घोल देता है। तो ORS घोलने के कितने समय तक यूज़ करना चाहिए, यानी ये बता रहा है। तो हमें जो ORS घोलते हैं उससे 24 घंटे तक ही यूज़ करना चाहिए, 24 घंटे से अधिक बाद उसका यूज़ नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। तो यही पूछा गया कि ताज़ा ORS का उपयोग इससे अधिक नहीं करना चाहिए। तो कितने घंटों से? 24 घंटे से अधिक। अगला क्वेश्चन है, किसी मरीज की स्थिति की जांच करते समय सबसे पहले हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए? हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए?
है ना। किसी मरीज की स्थिति जांच करते हैं सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, आप सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि व्यक्ति की सांस चल रही है या नहीं चल रही। एक्सीडेंट हो जाए, आपने देखा होगा डॉक्टर या पुलिस वाले भी तो देखते हैं उसके हाथ लगा के नाक पे इसकी नब्ज वगैरह चल रही है, सांस चल रही है नहीं। तो हमारा सबसे पहले यही कदम होता है फ्रेंड्स कि हम देखते हैं सांस की जांच करनी चाहिए। तो सांस लेने की जांच कि उसकी सांस चल रही है व्यक्ति की या नहीं चल रही है। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, HIV का पूर्ण रूप क्या है, यानी HIV की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स। तो HIV की फुल फॉर्म जो होती है फ्रेंड्स, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी हिंदी में बोले HIV की फुल फॉर्म मानव प्रतिरक्षी न्यूनता विषाणु, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट। फास्ट का अर्थ क्या है, यहाँ पे हमें FAST ये जितने भी वर्ड हैं इन सब का अर्थ बताना है फ्रेंड्स। तो फास्ट का सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फास्ट आप याद कर लीजिए, F मानी फेस, A मानी आर्म्स, S मानी स्पीच, T मानी टाइम। देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी F मानी मुख, A आर्म्स मानी भुजा, स्पीच मानी बाणी और T मानी टाइम यानी काल। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये फास्ट की फुल फॉर्म है, आप इसे याद कर लीजिए। किसी अगला क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जल्दी चलिए। किसी घाव को कपड़े से ढकने से पहले सबसे पहले किस बात की जांच करनी चाहिए, यानी कोई व्यक्ति के चोट लग जाती है ज़्यादा वगैरह, घाव को हम ढक देते हैं तो ढकते समय क्या देखना चाहिए, तो ये बताइए। दुर्घटना का क्षेत्र, अरे दुर्घटना क्षेत्र की तो बात ही नहीं चल रही है, तो चोट की घाव की बात चल रही है, या दुर्घटना का कारण, ये भी नहीं। यदि घाव के अंदर कोई पदार्थ है या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हाँ यही बात है कि जब व्यक्ति के हम कपड़ा ढकते हैं तो देखते हैं उसके कोई चीज़, यानी जिससे पत्थर कांच या भी चोट लगी है उसके घाव में कुछ लगा तो नहीं रह गया। तो ऑप्शन सी आपके यहीं सही हो जाएगा, यदि घाव के अंदर कोई पदार्थ है या नहीं है, ऑप्शन सी। यदि किसी पीड़ित के शरीर का कोई अंग पटा है, कटा हुआ है, तो हम सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। तो ऑप्शन दे रखे हैं कि शरीर के कटे हुए हिस्से को बांध धुंध में लपेटें, या फिर प्लास्टिक के बैग में रखें, या प्लास्टिक बैग को बर्फ पर रखें और पीड़ित के साथ अस्पताल ले जाएं, या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड देखिए, प्लास्टिक में बैग में भी रखना चाहिए, उसे फिर बर्फ़ रखनी चाहिए जिससे थोड़ा सही रहे। डॉक्टर बाद में अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो जोड़ देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी उपाय ये करने चाहिए, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपकी परीक्षा दृष्टि को लेकर, कानपुर यूनिवर्सिटी हो या कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, ये जो पेपर है आपके लिए मॉडल पेपर बहुत धमाकेदार होना चाहिए, होने वाला है। और आपको मैं बता दूं, एन के स्मार्ट क्लासेस आपको बहुत तगड़ी तैयारी कराता है। एन के स्मार्ट क्लासेस, मैं आपको बता दूं, एन के स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फूड न्यूट्रिशन की 4 वीडियो अपलोड की गई थी, मैंने आपको फुल प्रूफ के साथ उसकी एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी कि 100 में से 70 क्वेश्चन उन्हीं 4 वीडियो में से आया हुआ था। तो चलिए आपको भी तैयारी ये जोरदार करते हुए हमारी इस वीडियो से तैयारी कीजिए। और आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है कि जीवन की रक्षा करना, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ाना, यानी जब व्यक्ति एकदम उसकी जान, यानी व्यक्ति की जान बचाना, उसे कोई उपचार नहीं मिल पा रहा है तो छोटा मोटा उपचार करके उसकी जान बचाना, यही सब क्या है प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है जीवन को सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य लाभ बढ़ावा देना और निकटतम स्वास्थ्य सुविधा तक सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने में मदद करना, यानी सारे ऑप्शन ये सही हैं। तो आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पर सही फ्रेंड्स। मानव शरीर में पाचन तंत्र का कौन सा सबसे लंबा भाग है, तो सब सिंपल सी बात है, देखिए मुंह से लेके या आमाशय तक ग्रासनाल है, तो ग्रासनाल हमारा सबसे लंबा भाग है, याद रखिए पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग ग्रासनाल है हमारा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, परीक्षा दृष्टि को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है। अब प्राथमिक चिकित्सा देखो सोचने वाली बात है, मुझे कुछ ही नहीं आता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं भी परीक्षा से 2 से 3 दिन पहले मैंने 4 से 5 वीडियो सिर्फ देखी थी इसकी, है ना।
लेकिन फिर भी मेरा काफ़ी अच्छा पेपर गया है। लेकिन मैंने दिमाग का आपने अपने दिमाग को लगाई है। देखिए चिकित्सा की बात चल रही है, तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है वायुमार्ग श्वास परिसंचरण दुर्घटना खून हालत। तो देखो चिकित्सा की बात चल रही है, तो दुर्घटना खून हालत एक तो ये हो ही नहीं सकता, ये ध्यान लगाइए सेंस। देखिए वायु मार्ग, तो डॉक्टर पहले क्या देखेगा कि वायु मार्ग की बात करेगा, श्वास चल रही है नहीं चल रही है, परिसंचरण वगैरह हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इससे यही मतलब है आपको समझना है। तो यहाँ पे ए का मतलब हो गया एयरवे, बी का मतलब होगा ब्रीथिंग और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये बताइए हाइपोथर्मिया जो होती है, हाइपोथर्मिया हो जाता है, तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोथर्मिया के पहले लक्षणों में से एक है जब शरीर के मुख्य तापमान में गिरावट होती है। यानी हाइपोथर्मिया हो जाता है तो उसमें से पहला लक्षण क्या आता है, जब शरीर का तापमान गिर जाता है। तो सिंपल सी बात है, एक बात याद रख लिया, हाइपोथर्मिया बुखार वगैरह होता है तो आपको आलस आता है, सुस्ती आती है। तो यहाँ पे दे रखा ऑप्शन बी में ही सुस्ती दे रखी है, ऑप्शन बी लगा दीजिए, सुस्ती आती है फ्रेंड्स। 35 में इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके आगे स्क्रीन पर आ चुका है। क्रायोथेरेपी जो होती है ब्रैकेट खालिस्तान डॉट 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 के लिए दिया जाने वाला प्राथमिक उपचार है। क्रायोथेरेपी किस लिए दी जाती है ये हमसे पूछना चाह रहा है। ये बताइए खून बह रहे घाव के लिए दी जाती है, या मौच के लिए दी जाती है, या अव्यवस्था के लिए दी जाती है, या उपयुक्त सभी के लिए दी जाती है। तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। तो ये जो क्रायोथेरेपी जो दी जाती है फ्रेंड्स हमारी, ये खून बह रहे हो घाव मौच अवस्था सबके लिए दी। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको बोल दिया टेलीग्राम पर चैनल है, इसकी आपको पीडीएफ इसके सारे आंसर शीट भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल एनके स्मार्ट क्लासेस को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल एनके स्मार्ट क्लासेस में फ्रेंड्स। व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा एनके स्मार्ट क्लासेस, आपको सारी पीडीएफ वगैरह सब वहाँ पेपर की आपको मिल जाती है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड, जल्दी से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्राथमिक उपचार दिया जाता है? खून बह रहा हो, हड्डी फ्रैक्चर हो गई हो, या घुटन हो रही हो, या पिक सभी। तो सिंपल सी बात है, हड्डी फ्रैक्चर होने में भी क्या नॉर्मल पट्टी वगैरह बांध के उसे थोड़ा हेल्प करते हैं। घुटन हो रही है तो व्यक्ति को खुले में ले जाते हैं, पानी वगैरह पिलाने, छोटी मोटी बातें सब क्या है प्राथमिक उपचार है। खून बह रहा हो पट्टी बांध दी तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी किस में आते हैं? प्राथमिक उपचार में आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर फ्रेंड्स सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चनों पर बढ़ते हैं। आपका 37वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आपको संदेह है कि किसी को शीत दंश है, शीत दंश मतलब वही हो गया ठंडक वगैरह लग रही है, वही उसी टाइप का कुछ होता है ये, तो अनुशंसित कार्रवाई क्या है, यानी हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहली बात ये पूछ रहा है हमसे, उन्हें अंदर से गर्म करने के लिए गर्म पे दें, ठीक है, या फिर हम उन्हें रक्त प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए प्रभावित की मालिश करें, या तुरंत चिकित्सा सहायता लें, या शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए उन्हें घूमने के लिए प्रोत्साहित करें। तो बताइए इसमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। तो देखिए हम तुरंत चिकित्सा सहायता बुलानी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला, उनकी मृत्यु तक हो सकती है। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले कदम उठाना चाहिए, तो हमें तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। उसके बाद हमें ये उपाय करने चाहिए फ्रेंड्स। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। हीट स्ट्रोक पीछे भी आया था, हीट स्ट्रोक से क्वेश्चन। हीट स्ट्रोक एक ऐसी स्थिति है जिसकी विशेषता, अब हीट मानी गर्मी, स्ट्रोक मानी अटैक, यानी गर्मी, जब बॉडी में गर्मी बढ़ेगी तभी हीट स्ट्रोक होगा। इसका मतलब क्या है? शरीर का तापमान कम होना, बढ़ना, या बहुत पसीना आना, क्या? तो सिंपल सी बात है, शरीर का तापमान बढ़ेगा तभी तो हीट स्ट्रोक होगा। यानी हीट स्ट्रोक मानी हीट स्ट्रोक मानी अटैक, यानी गर्मी का अटैक, यानी शरीर का तापमान बढ़ना। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है कि जो प्राथमिक चिकित्सा उपचार है, यानी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो होता है आपका, ऑप्शन पूछ रहा है ये दीर्घकालिक होता है या आपातकालीन होता है
या लघु अवधि होती है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो देखिए, आप सब जानते हैं जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है वो इमरजेंसी में ही दिया जाता है, यानी आपातकाल के टाइम में दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। शीत दंश अत्यधिक ठंडे तापमान के संपर्क में आने के कारण होने वाली स्थिति है। यह मुख्य रूप से शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है फ्रेंड्स? देखिए, समझिए इसे। ये कह रहा, शीत दंश अत्यधिक ठंडे तापमान के संपर्क में आने के कारण होने होती है। ज़्यादा ठंडे वातावरण में हम रहते हैं तो ये किस शरीर को प्रभावित करता है? तो सिंपल सी बात है, आपने देखी होगी, आपके हाथ पैर बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो ये हमारे हाथ और पैर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं शीत दंश। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं है? किसी घायल व्यक्ति की जान बचाएं, डॉक्टर के आने का इंतजार किया जा रहा, मुसीबत से बाहर निकलो। कितना ऑप्शन अच्छा ऑप्शन आ गया। स्वास्थ्य के सुधार को बढ़ावा देना, तो मुसीबत से बाहर निकलो। बहुत आजकल लोग यही करते हैं कि भाई मुसीबत से निकलो यार, कौन पड़े मुसीबत में, है ना, होता है ना। तो देखिए, ये प्राथमिक उपचार का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको जले हुए स्थान को साफ यानी क्लीन पट्टी से क्यों ढकना चाहिए? तो ऑप्शन क्या है, संक्रमण को रोकने के लिए। हाँ भाई, सही बात है, संक्रमण रोकने के लिए। या जले हुए स्थान को ठंडा रखने के लिए, ये भी बात ठीक है, जले हुए स्थान को ठंडा रखने, या जले हुए स्थान को गर्म रखने के लिए, नहीं। या ऑप्शन डी, ए और सी, बताइए। देखिए, संक्रमण को रोकने के लिए और जले हुए स्थान को गर्म रखने के लिए हम क्या करते हैं, चोट को हम पट्टी से ढक देते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन डी लगा लीजिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा घनिष्ठ संबंध है रोग और स्वास्थ्य? इनका तो कहीं नहीं है, कहाँ आपको लगता है? यानी आपका स्वास्थ्य और रोग आपस में इनका संबंध है? नहीं यार, शरीर और मन, शरीर का मन से बहुत घनिष्ठ संबंध है फ्रेंड्स। शरीर और स्वास्थ्य इनका भी है, लेकिन इतना नहीं। शारीरिक और आध्यात्मिक मूल इनका है, बट इतना नहीं है। इनका तो बहुत ही अलग टकराव सा रहता है। तो शरीर और मन का बहुत अत्यधिक जो घनिष्ठ संबंध होता है आपस में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, बॉडी एंड माइंड का बहुत घनिष्ठ संबंध है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? सिंपल सी बात है, कान की सबसे हड्डी जो होती है बहुत छोटी होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, आपके कान की हड्डी सबसे छोटी होती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। युवावस्था के दौरान महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता? युवावस्था के दौरान महिलाओं में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता? माहवारी, या बगल में बालों का उगना, या स्तनों का बढ़ना, या आवाज का गहरा होना। आपने देखा है युवावस्था में लड़कियों की आवाज पतली होती है, ना कि गहरी होती है, भारी होती है, कहने का मतलब। तो आपका ऑप्शन डी इज़ द राइट, यानी ये लक्षण नहीं होता है। ये पूछा गया हमसे क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं कौन सा परिवर्तन नहीं होता। तो इनका आवाज़ भारी नहीं होती फ्रेंड्स। शरीर की लत के कारण फैटी एसिड सिंड्रोम कहलाता है फ्रेंड्स। क्या कहलाता है? सिरोसिस कहलाता है, या ऑप्शन बी न्यूरोटिस, या जठरशोथ, या नेफ्रेटिस। बताइए, जल्दी बताइए। तो शराब की लत के कारण फैटी एसिड सिंड्रोम सिरोसिस कहलाता है फ्रेंड्स। क्या कहलाता है? सिरोसिस कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, कहाँ भटक रहे हैं, पढ़ाई कर लीजिए। आत्मघाती व्यवहार के लिए संकटकालीन प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय यह महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो क्या महत्वपूर्ण है, बताइए जल्दी से, ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्ति की भावनाओं को, संवेदनाओं को कम करें, यार उनकी भावना, उन्हें सहयोग करें, ना कि इनकी भावनाओं को कम करें। केवल समस्या समाधान और त्वरित समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें, या आत्मघाती इरादे के बारे में सीधे सवाल पूछने से बताएं, ये भी सही बात है। या गैर निर्णायक और सहानुभूतिपूर्ण रवैया बनाए रखें। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग है?
देखिए किडनी नहीं तो यार जिगर, ये भी नहीं। हमारे ये श्वसन तंत्र का, फेफड़े, सांस इनमें भरती है, फेफड़ों में सांस ही तो लेता है, ये श्वास का ही तो काम करता है हमारे साथ, लंग्स हमारे, तो ये श्वसन तंत्र का ही तो हिस्सा है फ्रेंड। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। मानसिक बीमारी के कारण क्या है? तो ऑप्शन ए सोच, धारणा, निर्णय में असामान्य परिवर्तन, या ऑप्शन बी भावना और स्मृति में असामान्य परिवर्तन, या ऑप्शन सी व्यवहार में असामान्य परिवर्तन, या उपयुक्त सभी। तो ये सारे ही क्या हैं फ्रेंड्स, ये सभी मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। हमने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, 50 क्वेश्चन और रह चुके हैं। तो चलिए जल्दी से 1 मिनट। चलिए, ट्राई एज फ्रांसीसी शब्द ट्रायर से लिया गया है, जिसका अर्थ है, तो इसका फ्रेंड्स क्या अर्थ है? टू शॉर्ट और साइज, यानी अलग करना या छाटना। ट्रायर शब्द का जो अर्थ है अलग करना और छाटना है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैनिक अटैक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक लक्षण आमतौर पर अनुभव होता है? जब पैनिक अटैक होता है फ्रेंड्स, तो इनमें से कौन सा शारीरिक लक्षण आमतौर पर हमें अनुभव होता है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन है आपके, देखिए, दिल तेज दिल की धड़कन, सीने में दर्द, या अस्पष्ट वाणी भ्रम, या शुष्क मुंह, अत्यधिक प्यास, बड़ी ऊर्जा, सतर्कता। तो आप एक बात ध्यान दीजिए, जब भी अटैक पड़ता है तो सीने में दर्द तो होता ही होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। तो ऑप्शन है आपका सही होगा, तेज दिल की धड़कन और सीने में दर्द। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक चिकित्सा का भाग है? डिटॉल, कपास, कैंची, उपयुक्त। तो प्राथमिक चिकित्सा होती है उसमें, तो ये तो सब चीज़ होती है, कैंची, कपास, डिटॉल। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। किडनी का कार्य क्या है? किडनी का कार्य है अशुद्धि बाहर निकालना, रक्त का शुद्धिकरण, छलनी का काम करती है। तो देखिए, किडनी अशुद्धियों को भी बाहर निकालती है, रक्त का भी शुद्धिकरण करती है, एक छलनी का भी कार्य करती है। तो आपके ये सभी ऑप्शन सही है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो लार है नहीं, हमारे मुंह में बनती है लार, लार पाचन में सहायता करती है। अब बताओ, लार स्टार्च के पाचन में सहायता करती है, या रेशा के, या प्रोटीन के, या वसा के? तो फ्रेंड जल्दी बताइए, ध्यान से पढ़िए। तो जो लार है स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में। अगला क्वेश्चन है, पूरे शरीर की रक्त की आपूर्ति कौन करता है? हमारे पूरे शरीर को रक्त की पूर्ति कौन करता है? मांसपेशियाँ करती हैं, या फिर नसें करती हैं, या तंत्रिकाएँ करती हैं, धमनियाँ? तो धमनियाँ जो होती हैं हमारे पूरे शरीर को रक्त की क्या करती हैं? रक्त की आपूर्ति करती हैं फ्रेंड्स। रेबीज किसके कारण होता है? देखा हमने ना, कुत्ता काट ले, बंदर काट ले, गिलहरी वगैरह काट ले, इन सब से क्या होता है? हमें रेबीज हो जाती है। तो हमें ऑप्शन में बताना है किसके कारण रेबीज होते हैं, कुत्ते के काटने से, या कृतंक के काटने से, या सांप के काटने से, या फिर इसमें कोई नहीं। तो देखिए, कुत्ते के काटने से क्या हो जाती है? रेबीज हो जाती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। धमनियाँ रक्त की आपूर्ति करती हैं अंगों से हृदय तक, या हृदय से अंगों तक, या रक्त शुद्धिकरण, या अशुद्ध रक्त का संग्रह। देखिए, धमनियाँ जो होती हैं हमारे हृदय से रक्त को लेकर अंगों तक पहुंचाती हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, हृदय से अंगों तक, हार्ट टू ऑर्गन्स। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि का स्वामी कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को, या एड्रिनल ग्रंथि को, या हाइपोथैलेमस ग्रंथि को, या पीयूष ग्रंथि को? तो जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, मास्टर ग्रंथि किसका स्वामी किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है फ्रेंड्स। किसे? पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका 62वां क्वेश्चन रह सकता है, कामुकता कोई विकल्प नहीं है, इसी तरह व्यक्ति का जन्म होता है, जबकि लिंग पहचान पूरी तरह से व्यक्तिगत है, पता लगाइए यह कथन सही है? तो ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स।
सत्य है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खालिस्तान आवश्यक है, तो बताइए अच्छा पोषक या नियमित व्यायाम या मालिश या फिर सभी। तो देखिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए पोषक, व्यायाम, मालिश सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। सर्पदंश यानी सांप के काटने से पीड़ित की देखभाल करते समय सर्पदंश बहुत गंभीर हो सकता है। आपको क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, घाव धोएं, बर्फ लगाएं या फिर कटे हुए भाग को स्थिर मर्दे के नीचे रखें, 30 मिनट के भीतर पेशेवर चिकित्सा देखभाल प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स हमें सर्प जब काट लेता है उस घाव पर हमें कभी बर्फ़ नहीं लगानी चाहिए, हमारे लिए बहुत आत्मघाती हो सकता है। जो इस व्यक्ति को सांप ने काटा है, कभी भी आप उस स्थान पर बर्फ़ ना लगाएं। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान स्थित है। NIMHANS राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये फ्रेंड्स आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में फ्रेंड्स। HIV का संबंध है। HIV जो है किस रोग से संबंधित है फ्रेंड्स? सॉरी फ्रेंड्स, हमारा एक ये अभी ऊपर मैंने गलत बता दिए थे। ये दिल्ली में नहीं है, ये आपका बेंगलोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। HIV का संबंध है फ्रेंड्स, HIV का संबंध एड्स से है। किससे? एड्स से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्कोलियोसिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है फ्रेंड्स? स्कोलियोसिस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है फ्रेंड्स? तो बताइए, रीढ़ की हड्डी होती है या फेफड़े होते हैं या श्रोणी होती हैं, तीसरा वर्ग होते हैं? तो फ्रेंड्स स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है इससे हमारी। स्कोलियोसिस से हमारी रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? सेंस ऑर्गन कौन सा है इनमें से? हाथ, कान, टांग, मुंह। तो फ्रेंड्स हाथ है या कान है या टांग है या मुंह है? तो सिंपल सी आपको मैं बात बता दूं, देखिए हमारा हाथ जो है ज्ञान इंद्रिय, क्योंकि ये स्पर्श के बिना ही चीज़ों को महसूस करता है। यानी देखिए इसे इंग्लिश में ही बोलते हैं सेंस ऑर्गन, यानी सेंस, किसी चीज़ का सेंस समझ रहा है ये बिना स्पर्श के। हाथ है, ठीक है, हमारी ज्ञान इंद्रिय है। निम्नलिखित में से अचल जोड़ नहीं है। निम्नलिखित में से अचल जोड़ नहीं है फ्रेंड्स। घुटने का जोड़, खोपड़ी का जोड़, टखना संयुक्त या उनमें में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स इनमें से घुटने का जोड़ जो होता है वह अचल जोड़ नहीं है। घुटने का जोड़ क्या नहीं है? अचल जोड़ नहीं है। मोच के कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स। किसके? मोच के कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स। टूटी हुई हड्डी या खिंचे हुए या फटे हुए जोड़। तो ऑप्शन बी, खिंचे हुए या फटे हुए जोड़ फ्रेंड्स मोच के कारण हो सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है। आराम के दौरान औसत श्वसन दर प्रति मिनट है, यानी जब व्यक्ति आराम कर रहा होता है तो श्वसन दर प्रति मिनट में एक बार कितनी बार सांस लेता है? तो व्यक्ति कम से कम 15 से 20 बार सांस लेता है फ्रेंड्स, 15 से 20 बार। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आँख की चोट के लिए प्राथमिक उपचार है फ्रेंड्स। आँख की चोट के लिए प्राथमिक उपचार है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले यही बात होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स? देखिए कि सबसे पहले आँख हम देखते हैं कि हमारे बस की तो है नहीं, क्योंकि आँख बहुत नाजुक चीज़ है। तो आप खुद कुछ मत कीजिए, सीधे क्या करें, तुरंत चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। तुरंत चिकित्सा सहायता, उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। आप कुछ भी आँख को ना छेड़ें, ये पहली बात बहुत ज़रूरी बात है। ये प्राथमिक उपचार की बात है फ्रेंड्स। टूटी हुई पसलियों को स्थिर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स? टूटी हुई पसलियों को स्थिर करने के लिए क्या उपयोग किया जा सकता है फ्रेंड्स? जल्दी देखिए। मुलायम वस्तु जैसी तकिया
या फिर लोचदार पट्टी या चिपकने वाला टेप या उपयुक्त सभी। जल्दी बताइए फ्रेंड्स। टूटी पसली को स्थिर करने के लिए लोचदार पट्टी आती है, उसका प्रयोग किया जा सकता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी आपका यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। आगे हम अपने क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रेड क्रॉस का सिद्धांत क्या है? रेड क्रॉस का एक बहुत तगड़ा सिद्धांत है, ये परीक्षा दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका है। युद्ध में दान, युद्ध में सेवा, युद्ध में सहायता। युद्ध में दान कर दो, वो भी एक प्रकार की सेवा है, या युद्ध में सेवा या युद्ध में सहायता, सब क्या एक ही ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र संबंधित है? आंत, दिमाग या ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो पाचन तंत्र से मतलब आंत है, सिंपल सी बात है, दिमाग थोड़ी है हमारा फ्रेंड। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। झुलसन निम्नलिखित कारणों से होने वाली जलन है। अत्यधिक ठंडे तापमान के संपर्क में आना, गर्म तरल पदार्थ या भाप के संपर्क में आना, आगे लपटों के सीधे संपर्क में आना, या विद्युत धाराओं के संपर्क में आना। फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इसमें से क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गर्म तरल पदार्थ या भाप के संपर्क में आने से। बसा पूर्णतः पचती है फ्रेंड्स। तो बसा कहाँ पचती है? पेट में, मुंह में, या छोटी आंत में, या बड़ी आंत में? फ्रेंड्स जल्दी बताइए। तो फ्रेंड्स बसा जो होती है हमारी छोटी आंत में, बसा का पाचन होता है फ्रेंड्स। चिंता विकारों के प्रकार क्या है फ्रेंड्स? चिंता विकारों के प्रकार क्या है फ्रेंड्स? अभिघातजन्य तनाव विकार, या सामान्यकृत चिंता विकार, या भय, या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी क्या है, चिंता विकार के प्रकार हैं। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा फ्रेंड्स। हाइपरग्लिसेमिया को कहा जाता है, हाइपरग्लिसेमिया को कहा जाता है फ्रेंड्स। तो बताइए क्या कहा जाता है? तो इसे उच्च रक्त शर्करा कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ क्या है? जल्दी इलाज शुरू करना, मरीज को डॉक्टर के पास भेजना, ये रोगी की मानसिक सहायता करना, या फिर मानसिक शारीरिक सहायता देने से पहले डॉक्टर के पास भेजें। तो फ्रेंड्स इसका सिंपल सा आंसर है, आप जानते ही हैं, इसका सिंपल सा आंसर है कि रोगी की मानसिक सहायता करना या मरीज को डॉक्टर पास भेजना, यानी प्राथमिक चिकित्सा करते जो सबसे पहले एकदम आपातकालीन इमरजेंसी में उसका इलाज करना, यानी जल्द इलाज शुरू करना। स्टार्ट ट्रीटमेंट क्विकली। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? ज्वालामुखी विस्फोट क्या है? प्राथमिक आपदा। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। सुनामी क्या है? प्राकृतिक आपदा। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारा? सी ऑप्शन बचा। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बिलो आउट। यानी फ्रेंड्स सांप के काटने पर प्राथमिक उपचार प्रदान करते समय आपको निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? घाव को काटें और जहर को चूसने का प्रयास कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कभी घाव को ना काटें और ना उससे खून चूसें, आपका सही हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक में शामिल है फ्रेंड्स। तो मधुमक्खी के डंक में फ्रेंड्स क्या शामिल है? क्षारीय तरल, या नमक का घोल, या अम्लीय तरल, या शराब। फ्रेंड जल्दी बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए। तो मधुमक्खी के डंक में फ्रेंड्स एक अम्लीय तरल होता है, एन एसिडिक लिक्विड होता है फ्रेंड्स। यह हार्मोन पुरुष में द्वितीय यौन विशेषताओं के लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स टेस्टोस्टेरोन। जल्दी कीजिए, हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी होने जा रही है फ्रेंड्स। मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है फ्रेंड्स? तो इसका देखिए जल्दी से हम बात कर लेते हैं। यही है कि तत्काल भावात्मक कल्याण और स्थिरता बहाल करें। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स। गंभीर रक्त हानि से कौन सी चिकित्सा स्थिति विकसित होगी? तो झटका लग सकता है इससे फ्रेंड्स में। स्टॉप। आपातकालीन पट्टियों के अंत में आप गांठ का लगाते हैं। ऑप्शन सी घाव।
आपातकालीन पट्टी की पट्टियों के अंत में आप गांठ लगाते हैं, घाव से साफ दूर दूर। निम्नलिखित में कौन सी अस्थि मज्जा के दो प्रकार हैं? तो ऑप्शन ए लाल मज्जा और पीली मज्जा। मानव शरीर पर सबसे मोटी त्वचा स्थित होती है हथेली और तलवे पर फ्रेंड्स। गर्भ निरोधी की विधि जो यौन संचार रोगों के संचार रोकने में मदद करती है। ऑप्शन ए आपका सही फ्रेंड्स। नशीली दवाओं की लत क्या है? तो इसका ऑप्शन बी दवाओं पर निर्भरता। मिर्गी के मरीजों को अक्सर इससे भी परेशानी होती है। अवसाद, चिंता, माइग्रेन, सिर के दर्द, ये उपयुक्त सभी यानी इन सभी से परेशानी होती है। मिर्गी के दौरों का अंतर्निहित कारण क्या है? जन्मजात दोष। किन जोड़ों में सबसे अधिक मोच आती है? टखना और कलाई में फ्रेंड्स सबसे अधिक मोच आती है। हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? जो हेपेटाइटिस होता है वो हमारे यकृत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है यानी लीवर को प्रभावित करता है। गंभीर रक्तस्राव को रोकने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? तो सबसे पहले साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालना चाहिए जहाँ से हमारा खून बह रहा है फ्रेंड्स। मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए कौन सा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का घटक नहीं है? तो ऑप्शन बी भावनाओं से बचने को प्रोत्साहित करना। जलने पर प्राथमिक उपचार के लिए अनुशंसित कदम क्या है? ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्र को ठंडे या पानी में डुबोएं। आप सांस लेने की जांच कैसे करते हैं? देह के सुर में महसूस करें। ऑप्शन डी इज द राइट।